नमस्कार, पॉपुलर सुपरफास्ट न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादिच। आज इस सुपरफास्ट में बात होगी आप सांसद संजय सिंह के आवास पर छापे की, देवरिया हत्याकांड में मृतकों पर भी मामला दर्ज की। बात करेंगे अब भी और लगेंगे भूकंप के झटके, वैज्ञानिकों के चौंकाने वाले दावे की। भारतीय सेना के 23 जवान सिक्किम के सिंगतम में लापता की, मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी ने जीता गोल्ड की। साथ ही जानेंगे बिहार जातीय जनगणना रिपोर्ट पर बोले लालू प्रसाद यादव की। कश्मीर में फिर प्रदर्शन की तैयारी में फारूक अब्दुल्ला की। बात करेंगे लालू यादव, तेजस्वी और राबड़ी को मिली जमानत की। कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद मामले में सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई की। और आखिर में बात होगी दिल्ली में ठंड, यूपी में बारिश, राज्य में कैसा रहेगा मौसम की। इसके साथ ही और भी तमाम बड़ी खबरों से आपको कराएंगे रूबरू। आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर ईडी का छापा पड़ा है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह के आवास पर आज यानी बुधवार सुबह से ईडी की छापेमारी जारी है। हालांकि फिलहाल ये साफ नहीं है कि ये कार्यवाही क्यों की जा रही है। देवरिया में 10 बीघा जमीन पर दो परिवार आपस में भिड़े और ऐसे भिड़े कि लाशें बिछ गई। 2 अक्टूबर को हुए इस हत्याकांड में कुल 6 हत्याएं हुई, जिसमें एक ही परिवार के 5 लोग शामिल हैं। मामले को आप सब जान ही चुके हैं कि हुआ क्या। अब आपको पुलिस की कार्यवाही के बारे में जानकारी देते हैं कि आखिर पुलिस कहां तक पहुंची है। पुलिस की माने तो पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव की हत्या के बाद उनके परिवार और समर्थकों ने ऐसा खूनी खेल खेला कि सत्यप्रकाश दुबे और उनके परिवार के 4 अन्य लोगों की मौत के घाट उतार दिया गया। धारदार हथियार के साथ हमले हुए और गोलियां भी चली। देवरिया जनपद में रुद्रपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत फतेहपुर ग्राम में जो घटना हुई थी, जिसमें सत्यप्रकाश दुबे जी और उनके परिवार के 4 अन्य सदस्यों की हत्या कर दी गई थी। इस प्रकरण में सुसंगत धाराओं में पूर्व में ही रुद्रपुर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था। इस केस में कुल मिलाकर 16 व्यक्तियों की गिरफ्तारी पुलिस द्वारा की जा चुकी है और उन्हें माननीय न्यायालय के द्वारा जुडिशियल कस्टडी रिमांड में भेज दिया गया। मंगलवार को उत्तर भारत के कई राज्यों में भूकंप के झटके महसूस किए गए। इस भूकंप का केंद्र नेपाल था। नेपाल से आए भूकंप के झटके कांगड़ा यानी कि हिमाचल और बिहार नेपाल के सिस्मिक गैप में आया है। वाडिया हिमालय भूविज्ञान संस्थान के वरिष्ठ विज्ञानी डॉक्टर RJ पेरुमल के मुताबिक इस संपूर्ण क्षेत्र में भूगर्भ में तनाव की स्थिति निरंतर बनी हुई है। ऐसे में इस सिस्मिक गैप में कभी भी बड़ा भूकंप आ सकता है। हालांकि ये कब आएगा कुछ कहा नहीं जा सकता। सिर्फ भूकंप की निपटने के लिए तैयारियां की जा सकती हैं। सिक्किम में सिंगतम में बादल फटने के बाद बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई है। राज्य के मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग ने स्थिति का जायजा लिया है। बताया जा रहा है कि भारतीय सेना के 23 जवान लापता हो गए हैं। सर्च ऑपरेशन जारी है। मेरठ की रहने वाली पारुल चौधरी ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। चीन में चल रहे एशियन गेम्स 2023 में मेरठ की बेटी ने शानदार प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल जीता। आज बेटी ने गोल्ड जीता है, कितनी खुशी का माहौल है और क्या कहना इस मौके पर? देखो जी, बहुत खुशी का माहौल है। बेटी ने मेडल जीता है और मुझे क्या पूरे गांव को खुशी है और देश का नाम रोशन करा है। और मैं तो यही चाहूंगी कि बिटिया आगे भी ऐसी खेलती रहे और भी चाहूंगी जो बच्चे खेल रहे हैं वे भी अपना ऐसी पारुल को देख देख के उन्हें भी कुछ वो हो, वे भी नाम रोशन करें। क्या गांव के लोग आ रहे हैं? कितना बधाइयों का तांता लगा है? हाँ जी, बधाइयों का तांता लगा है। पूरे मतलब गाँव के बहुत लोग आ रहे हैं खुशी के उसमें, खुशी के माहौल में। उम्मीद थी? हाँ जी, अपने मन से तो उम्मीद थी कि बिटिया मेडल लाएगी। वो तो मैं आपसे पहले भी बोल रही थी। अब क्या लगता है कि ओलंपिक में सपना है? जी, अब ओलंपिक का सपना है। मेरी बिटिया का भी यही सपना था कि मम्मी मैं एशियन और ओलंपिक में खेलूं। एशिया का तो सपना पूरा हो गया जी। ओलंपिक का भी भगवान से दुआ जी, भगवान से दुआ करेंगे, भगवान के हाथ बात है। अच्छा, गेम से पहले बेटी से आपकी बात हुई होगी, तो बेटी ने क्या कहा और कैसे आपने बेटी का हौसला बढ़ाया? मैंने बढ़ाया, मैं कहा बेटे
जैसे मतलब आप खेल रही हो का बेटे, मेहनत करो, अच्छा खाओ, अच्छा वो करो, मेहनत करो। और मैं कहा बेटे अपना नाम रोशन करो, इसमें गांव का भी नाम है। कह रही मम्मी मैं गांव का नाम रोशन करूंगी, जितनी मेरे में वो है उतना करूंगी मैं गांव का। किशन पाल जी, आज कितना खुशी का माहौल है और क्या कहना है देशवासियों को और अपनी बेटी को? पहले तो आप सबको मेरी नमस्कार। बड़ी खुशी का माहौल है। इकलौते का नाम रोशन करा, देश का नाम रोशन करा। आप लोगों का मेरा सौभाग्य मेरे यहाँ आए, मुझे बहुत खुशी है और पूरे गांव को खुशी है। हाँ, पिछली बार आया था तो आपको बहुत उम्मीदें थी कि बेटी गोल्ड लाएगी, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है। और सबसे बड़ी खुशी आप लोगों को देख कर होगी कि मुझे ऐसा मौका मिला कि मुझे आपके सामने की 2 बात करने का। कितनी बड़ी खुशी है और कितना बड़ा फख्र की बात है कि बेटी ने आज पूरे गांव में, आपको लोग आ रहे हैं, पूरा तांता लगा हुआ है यहाँ। बस साहब इस खुशी को कुछ कह नहीं सकता मैं, बहुत बड़ी खुशी है। अब क्या उम्मीदें हैं अपनी बेटी को? अब ये उम्मीद है जी शायद बेटी ओलंपिक में भी मेडल लावा। बेटी ने अभी कहा कि वो पुलिस की नौकरी ज्वाइन करेगी आने के बाद। अपनी माता जी से बात कर रही है। हाँ, डीएसपी की जी घोषणा हुई थी, जो पेपर में आई थी कि जो गोल्ड मेडल लाएगा वो डीएसपी बनेगी। तो अब बेटी की भावना है कि मैं मोदी सरकार की, अपने मुख्यमंत्री योगी जी की बात मान लूं, तो डीएसपी बन जाएगी बेटी। बाबा वे तो जाना जी प्रशासन। कहते हैं बेटी पिता के सबसे ज्यादा करीब होती है जी। तो बचपन से क्या सोचा था बेटी के फ्यूचर को लेकर, क्या सपना था बेटी को बनाने का, और आज बेटी पुलिस में जाना चाह रही है तो कैसे उसको सहयोग करेंगे? बस ये सपना तो ये होता, जब हम ये बेटी दौड़क रहती तो लोग हमें नो कहते इसकी लड़की बनेगी ये मिनिस्टर, इसकी लड़की नो बनेगी ये दुडारे, सड़क पर दौड़ रही, स्टेडियम भेज रहे। आज वही बेटी जी जब देश का नाम रोशन कर रहा है और गाँव का नाम रोशन कर रहा है। आज बेटी के नाम से पहचान हो रही है। आज बेटी के नाम से पहचान है जी। मेरठ की उड़न पड़ी पारुल चौधरी, आज इस बेटी ने इस छोटे से गांव का नाम रोशन करा। कितना गर्व होता है जब बेटी के नाम से जाना जाते हैं? बहुत बड़ा गर्व हो जी, बस खुशी का ठिकाना नहीं है। और वो भी 2 मेडल साहब, आज 2 मेडल, 2 मेडल सिल्वर और गोल्ड। तो साहब माँ बाप की आत्मा जाना ही हो, खुशी तो है ही। थैंक यू। राहुल जी, क्या कहना है बहन की कामयाबी? बस जी आज तो कहना क्या, आज तो कुछ कहने क्या बचा ही नहीं, उसने सब कुछ वो कर दिया। आज नहीं कुछ कहने का बचा, आज तो पूरे गांव का क्या पूरे देश का ही उसने नाम रोशन कर दिया जी। घर में कैसा माहौल है? और घर में बहुत खुशी का माहौल है जी, गांव में बहुत खुशी का माहौल है, बहुत ज्यादा खुशी का माहौल है। और जब से ही शुभकामनाओं वालों की और मिठाई वालों की वो है जी, और लगातार वो चल रहा है। क्या तैयारी करनी है उसके साथ में? आप जी उसका जो कह रहे हैं वो वेलकम करना है, वो 7 में 8 में आएगी, तो जब उसका वेलकम के लिए वो करेंगे, ओलंपिक के लिए वो तैयारी करेंगे। पुलिस में जाने के लिए उसने कहा है कि वो डीएसपी पर वो शायद वो ही जाने कहाँ जाएगी, वो हमसे ज्यादा जानती है। भैया बचपन में जी कभी ना कभी शरारतों को लेकर शिकायतें आती थी, वही गांव वाले आप यहाँ बैठे हो तो कैसा लग रहा है, क्या फख्र महसूस कर रहे हैं? आज ये लफ्जों में बयान नहीं हो सकता, हमें इतना फख्र है, इतना हुआ है कि हम लफ्जों में बयान नहीं कर सकते, इतनी हमें खुशी है आज। थैंक यू। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम पूजा है। पूजा जी, ननंद ही है। जी जी आज बहुत बड़ा मुकाम मिला है, गोल्ड जीता है। क्या कहना है इस पर, किस तरीके से आपने उनके साथ में सहयोग किया? सर ये कहना चाहती हूँ, उनका सहयोग हमारा तो उनके साथ है सहयोग, हम शुरू से ही सब सहयोग करते हैं। लेकिन जैसे उन्होंने कच्चे रास्तों से अपनी जर्नी शुरू की और इतनी मेहनत की, कच्चे रास्तों पे की, फिर धीरे धीरे वो अपना स्टेडियम जाने लगी, बहुत मेहनत की, इतनी मेहनत की है कि आज वो अपनी मंजिल के बहुत करीब है और वो ओलंपिक जाना चाहती है, उनका सपना है, वो भी पूरा होगा और हमारे सबकी दुआ उनके साथ है। मैंने अभी देखा वो अपनी माता जी से कह रही थी कि डीएसपी जी जी बन पाई। जी जी अब उनको डीएसपी की पोस्ट मिलेगी, जो उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, हम सब के लिए बहुत फख्र की बात है, क्या माने, बहुत गर्व की बात है। क्या माने दिवाली से पहले दीपावली बनाई जा रही है? जी जी बिल्कुल दीपावली बनाई जा रही है, पूरे गांव में बहुत खुशी का माहौल है, मिठाइयाँ बट रही हैं, सब लोग आ रहे हैं, बधाइयाँ दे रहे हैं और हमारे लिए बहुत गर्व की बात है, आज उनके नाम से हमें जाना जा रहा है। तो दिवाली का माहौल है? जी जी बिल्कुल दिवाली का माहौल है, गांव में भी घर में भी बहुत अच्छा माहौल है। क्या नाम है आपका? मैक्सिम। मैक्सिम जी, किस तरीके से बेटी ने आज गांव का जो नाम है वो रोशन किया है और गांव के लिए कितने फख्र की बात है? आज फिक्र की तो बात पूछो मत ना, आज कितना खुशी है हमारे मन में
ये तो हमारे मन को पता कि हम कितने खुश हैं और हमें इतनी खुशी है कि उन्होंने इतना नाम रोशन किया कि हमें उम्मीद नहीं, उम्मीद से ज्यादा है। अच्छा, जब यही है कि वो हमारा गाँव बेचारी अपना गोल्ड मेडल ओलंपिक का ले ले, बस फिर देखते हैं कितनी खुशी हमारे मन को होगी और कितनी हम कर पाएंगे। अच्छा, बिटिया लौट के आ रही है तो कैसे स्वागत करेंगे? स्वागत बस पूछो मत ना, जैसा होगा वो तो टाइम बताएगा। वह बहुत ज्यादा खुशी से स्वागत होगा। क्या नाम है आपका? सूरजपाल, पूर्व प्रमुख ब्लॉक दौराड़ा गाँव इकलौता। सूरजपाल जी, क्या कहना है बेटी के बारे में? आज गांव को एकदम हिंदुस्तान में सुर्खियों में आ गया। गांव वालों को तो आज खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं, पूरे देश का को गौरवान्वित कर दिया है और हमारा तो मन पूरा गदगद हो रहा है। कल से जो है पूरा गांव अपने जो है उसमें है आनंद में। जो कल सिल्वर आया था, आज गोल्ड आया। आज गोल्ड आया। कल ही हम कह रहे थे कि भाई कल को गोल्ड आएगा 100%, पूरी उम्मीद के साथ। जो बेटी ने कहा है कि वो डीएसपी बनेगी, पुलिस में जाएगी। हाँ, वो तो उनका आने के बाद उनका अपना निर्णय है, उन्हें जो भी अच्छा लगेगा। मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी थी कि आप जो है डीएसपी के लिए हम आपके लिए जो है नौकरी देंगे। क्या तैयारियां हैं उसके आने की? आने की तैयारी है, जो वो संभवतः 7 तारीख में 8 में, तो उनको हम हवाई पट्टी यहाँ से जो है प्रतापपुर जो है बाईपास से और ढोल नगाड़ों के साथ में और अस्तबाजी के साथ में भव्य और दिव्य स्वागत करेंगे। बिहार सरकार ने राज्य में कराई गई जाति जनगणना के सोमवार को आंकड़े जारी किए। इस रिपोर्ट में मुताबिक बिहार में 36% अत्यंत पिछड़ा, 27% पिछड़ा वर्ग, 19% से थोड़ी ज्यादा अनुसूचित जाति और 1.68% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या बताई गई है। बिहार में जातीय जनगणना हमने कर दिया, ये पूरा देश भर में होना चाहिए। इससे पूरे देश के गरीबों को, दलितों को, सबको लाभ होगा और सबको वाजिब हक मिलेगा। अभी तक हक नहीं मिलता था, जातीय जनगणना नहीं होना था। और ये सब हम लोगों ने कर दिया है, अब इसको करना है, यही आधार रहेगा हम लोग। फर्दर क्या प्लानिंग है इसके बाद? क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को, बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो अड़ा बड़ा बात बोलेगा। क्या रिजर्वेशन के दायरे को 50% कैप को बढ़ाया जाएगा? बढ़ाया जाएगा, जैसा संख्या हुआ है उस अनुरूप बढ़ाया जाएगा। बीजेपी सवाल उठा रही कि आप लोग विभाजनकारी नीति को, बीजेपी ने इतना दिन तक हक मारा ना, बीजेपी हक मारा, अब उसकी हक मारी पकड़ में आ गया है। अब पकड़ में आ गया है तो अड़ा बड़ा बात बोलेगा। तो सुनवाई है लैंड फॉर जॉब स्कैम के मामले में आप लोगों को? सुनवाई है तो होता ही रहता सुनवाई। आप लोग डरने वाले नहीं हैं? डरने का क्या, कुछ काम किया। जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद से घाटी में शांति है, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के चीफ को शायद ये बात उतनी रास नहीं आ रही है। इसलिए फारूक अब्दुल्ला ने ऐलान कर दिया है कि वे घाटी में 10 अक्टूबर को शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने वाले हैं। उनके प्रदर्शन कितने शांतिपूर्ण रहे और अल्पसंख्यकों को कितनी भरपाई करनी पड़ी, उसकी ये इतिहास के पन्नों में आज तक दर्ज है। हुई इसमें कई पार्टी शामिल थी जिनको आपने देख लिया है। हम लोगों ने आज एक फैसला किया है कि जो हालात हैं इस वक्त और जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन को जम्मू कश्मीर में सस्पेंड किया गया है या हमारी राइट्स जो हैं उन पे पूरा हमला किया गया है, उसके लिए हम लोगों ने सबने ये राय कायम की है कि 10 तारीख को, 10 अक्टूबर को एक पीसफुल प्रदर्शन होगा हम सबका, और उसके लिए हम लोग रियासत की हुकूमत के डिवीजनल कमिश्नर साहब के दफ्तर में चिट्ठी भेजेंगे कि हमें इजाजत दी जाए कि हम पीसफुल प्रदर्शन कर सकें, और उम्मीद है कि हमें इजाजत देंगे और वहां पे हम पीसफुली कुछ घंटे बैठेंगे। ये आज हमने ये निर्णय ले लिया है।
साथ साथ अगर आपने कोई सवाल पूछना है एक बार भी पूछ लीजिए। लैंड फॉर जॉब्स मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट के लालू परिवार को बड़ी राहत मिली। कोर्ट से मामले में लालू तेजस्वी राबड़ी देवी को जमानत मिल गई है। 50,000 के मुचलके पर भी को नियमित जमानत दी गई है। अब 16 अक्टूबर को इस मामले में सुनवाई होगी। इस दिन से मामले में सुनवाई शुरू की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने मथुरा कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद मामले की सुनवाई 30 अक्टूबर तक के लिए स्थगित की है। सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के संबंधित रजिस्ट्रार को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है। साथ ही अदालत में निपटाए जा रहे मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि विवाद से संबंधित सभी मुकदमों का विवरण देने का भी आदेश दिया है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में 3 अक्टूबर को सुनवाई करने का फैसला दिया था। देखिए, आज मैं आपको इसका बैकग्राउंड बताना चाहता हूं कि हमने मथुरा की सिविल कोर्ट में एक एप्लीकेशन लगाई थी सेक्शन 24 सीपीसी में, जिसमें हमने मांग की थी श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित जितने विवाद हैं उन सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर किया जाए ओरिजिनल ट्रायल के लिए। जैसे राम मंदिर का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने किया था, वैसे ही श्री कृष्ण जन्मभूमि का ओरिजिनल ट्रायल भी इलाहाबाद हाईकोर्ट करे। हमारी मांग को मानते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 21 अप्रैल 2023 को सारे मामले अपने पास ट्रांसफर कर दिए थे ओरिजिनल ट्रायल के लिए। शाही ईदगाह मस्जिद उस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जुलाई 2023 को आदेश पारित किया कि ऐसे कितने मामले हैं जो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अपने पास ट्रांसफर किए, उसकी लिस्ट रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट सौंपे और 3 हफ्ते का समय दिया था रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए। रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट असमर्थ रहे 3 हफ्ते के अंदर अपनी लिस्ट सबमिट करने के लिए और इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने सेकंड रिमाइंडर इशू किया और 30 अक्टूबर डेट लगाई है जब रजिस्ट्रार इलाहाबाद हाईकोर्ट को अपनी एक रिपोर्ट सबमिट करनी है कि श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग कितने ऐसे मामले हैं जो इस समय ट्रांसफर करने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट मंगाए गए। हमारी उम्मीद यह है कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को इस मामले को एक क्वाइटस दे, जल्द से जल्द इसका निस्तारण हो, क्योंकि इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसका ओरिजिनल ट्रायल नहीं हो पा रहा है, बेंच का गठन नहीं हो पा रहा है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में मामला विचाराधीन है। तो हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि सुप्रीम कोर्ट 30 अक्टूबर को जो भी मामले हैं जो सेग्रीगेट करना चाहता है, क्योंकि 25 सितंबर 2020 को जब मैंने केस फाइल किया था उस पर बहुत सारे केसेस फाइल हुए हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि से पर्टेनिंग, तो कितने मामले ट्रांसफर होने कितने नहीं होने इसका डिसीजन होने के बाद इस मामले का ओरिजिनल ट्रायल इलाहाबाद हाईकोर्ट। अक्टूबर का महीना शुरू हो गया है और लोगों को अब ठंड का इंतजार है। उमस भरी गर्मी ने लोगों को बहुत परेशान किया है। देश की राजधानी दिल्ली की बात करें तो यहाँ लोगों को अब ठंड का एहसास होने लगा है। सुबह और शाम के समय हल्की ठंड, लेकिन दिन में वही तेज धूप अब भी लोगों को परेशान कर रही है। आमतौर पर दिल्ली में अक्टूबर के दूसरे सप्ताह में 20 डिग्री से नीचे तापमान चला जाता है। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।